भूतपुरी गांव बहुत पुराना था, बहुत ही पुराना। एक खामोश पहरेदार इसकी रखवाली करता था। एक विशाल बरगद का पेड़, पुराना और टेढ़ा मेढ़ा, इसकी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह आसमान को नोचती हुई। गांव वाले बरगद के बारे में फुसफुसाते हुए बातें करते थे। वे कहते थे कि इसमें भूत रहता है। बरगद गांव के किनारे पर खड़ा था, जहां खेत जंगल से मिलते थे। इसकी परछाई गांव वालों के जीवन पर मंडराती रहती थी। इसकी सरसराती पत्तियां हवा में राज फुसफुसाती थीं, ऐसे राज जो रूह कंपा देते थे। इसकी जड़ों में गहरा डर बोया गया था। बरगद के पेड़ के बारे में कई कहानियां कही जाती थी, पीढ़ी दर पीढ़ी फुसफुसाते हुए किस्से, हर एक पिछले वाले से ज्यादा खौफनाक। कुछ लोग एक बेचैन आत्मा के बारे में बताते थे, एक महिला जिसने इसकी शाखाओं के नीचे अपनी जान ले ली। दूसरे लोग यात्रियों के गायब होने की बात करते थे, बरगद के साए वाले आगोश में हमेशा के लिए खो गए। अंधेरे के बाद कोई भी बरगद के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। इसकी भयानक खामोशी किसी भी दहाड़ से ज्यादा खतरनाक थी। गांव वालों का मानना था कि यह एक शक्तिशाली जगह थी, एक ऐसी जगह जहां जीवित और मृत लोगों के बीच का पर्दा पतला था। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, हवा ठंडी हो गई। अमावस्या की रात थी, महीने की सबसे अंधेरी रात। जिस रात भूतपुरी के गांव वाले परछाइयों का त्योहार मनाते थे, यह आत्माओं को खुश करने का समय था, अच्छी फसल के लिए उनका आशीर्वाद लेने का। गांव वाले प्राचीन मंदिर के आंगन में इकट्ठा हुए। इसकी पत्थर की दीवारें जटिल नक्काशी से सजी थीं। हवा में अगरबत्ती और गेंदे की खुशबू भर गई थी। अपने बेहतरीन कपड़ों में सजे गांव वालों ने देवताओं को प्रार्थना की। उनके चेहरों पर डर और श्रद्धा का मिला जुला भाव था। बूढ़ी दादी लक्ष्मीबाई, जिनका चेहरा समय का नक्शा था, उत्सव की देखरेख कर रही थी। उनकी आंखें हालांकि उम्र के साथ धुंधली हो गई थी, फिर भी उनमें प्राचीन ज्ञान की चिंगारी थी। वह बरगद के पेड़ की कहानियां किसी से भी बेहतर जानती थी। उसने जवानों को दूर रहने की चेतावनी दी। बरगद सम्मान मांगता है, उसने अपनी कर्कश आवाज में कहा। इस पवित्र रात में उसकी नींद में खलल मत डालो। लेकिन जवान विजय, जो अपनी लापरवाही के लिए जाना जाता था, ने बुढ़िया की चेतावनियों का मजाक उड़ाया। वह 18 साल का एक सुंदर लड़का था, जो जवानी के जोश से भरा था। वह भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था, वह तर्क और कारण में विश्वास करता था। ये सिर्फ कहानियां हैं, उसने घोषणा की। उसकी आवाज आंगन में गूंज रही थी, बच्चों को डराने के लिए। मैं इनमें से किसी पर विश्वास नहीं करता। उसके दोस्त उसके आत्मविश्वास से उत्साहित होकर उसका उत्साह बढ़ा रहे थे। उन्होंने उसे अपनी बहादुरी साबित करने की चुनौती दी। बरगद के पेड़ पर जाकर भेंट चढ़ाने की। अभिमान और बहादुरी के मिश्रण से प्रेरित होकर विजय मान गया। मुट्ठी भर गेंदे और एक मिट्टी का दीपक लेकर वह गांव के किनारे की ओर चल पड़ा। गांव वाले उसे जाते हुए देख रहे थे। उनके चेहरों पर आशंका और रुग्ण जिज्ञासा का मिश्रण था। विजय जितना बरगद के पेड़ के करीब पहुंचता गया, हवा उतनी ही ठंडी होती गई। उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। वह पत्तों की सरसराहट सुन सकता था। फुसफुसाते, बड़बड़ाते, साजिश करते वह आगे बढ़ता रहा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। विजय बरगद के पेड़ के तने पर पहुंच गया। हवा एक अप्राकृतिक खामोशी से भरी थी। उसने दिया पेड़ के नीचे रखा और गेंदें बिखेर दी। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, उसने एक आवाज सुनी, पहले धीमी, फिर धीरे धीरे तेज होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे यह पेड़ से ही निकल रही हो। एक महिला की आवाज असहनीय दुख से भरी हुई। विजय जम गया, उसका खून बर्फ में बदल गया। उसने हिलने की कोशिश की, भागने की, लेकिन उसके पैर नहीं माने। ऐसा लग रहा था जैसे उसके आसपास की हवा ही जम गई हो। वह फंस गया था। उसने रेशम की सरसराहट सुनी, चूड़ियों की खनक, और फिर उसने उसे देखा। सफेद साड़ी में एक महिला, जिसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे। उसका चेहरा चांदनी की तरह सफेद, एक अकथनीय उदासी से भरा हुआ था। उसने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। उसका हाथ उसकी बांह से ठंडी हवा की तरह गुजर गया। विजय चीख पड़ा, दहशत से भरी एक आदिम चीख। वह पीछे हट गया। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसे जरूरत नहीं थी। वह अपनी पीठ पीछे उसकी उपस्थिति महसूस कर सकता था, ठंडी, भूतिया, भूखी। विजय को याद नहीं था कि वह गांव कैसे वापस पहुंचा। वह आंगन में घुस गया। उसके कपड़े फटे हुए थे। उसका चेहरा मौत की तरह पीला था।
वह सफेद कपड़ों वाली महिला के बारे में बेसुध होकर बड़बड़ा रहा था। फुसफुसाती आवाज, बर्फीला स्पर्श। गांव वालों ने बेचैनी से एक दूसरे को देखा। दादी लक्ष्मीबाई ने दुखी होकर सिर हिलाया। उसने उसे चेतावनी दी थी, सबने दी थी, लेकिन विजय बहुत घमंडी था, सुनने के लिए बहुत अहंकारी। अब उसने कीमत चुकाई थी। विजय उस रात के अपने सामने से कभी पूरी तरह से उबर नहीं पाया। वह एक बदला हुआ आदमी था। सफेद कपड़ों वाली महिला की यादों से प्रेत बांधे। एक कठोर याद दिलाता है कि कुछ जगहों को अछूता छोड़ देना ही बेहतर होता है। बरगद का पेड़ गांव की रखवाली करता रहा। इसकी शाखाएं हवा में धीरे धीरे लहरा रही थी। इसकी पत्तियां हवा में राज फुसफुसा रही थी, ऐसे राज जो हमेशा के लिए परछाइयों में छिपे रहेंगे।